हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज नया चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो है यानी लाभ हानि का, जो है पहला वीडियो आज का है। और आज ये जो है इसमें हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, यानी एकदम शुरू से जीरो से हीरो तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और देखिए, इसमें कुछ जो बेसिक होता है उसको पहले हम आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद से फिर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे मान लीजिए इसमें एक होता है क्रय मूल्य, एक क्या होता है क्रय मूल्य होता है, दूसरा आपका होता है विक्रय मूल्य, उसके बाद आपका होता है लाभ, और उसके बाद होता है आपका हानि। और एक होता है न लाभ न हानि, ये होता है दोस्तों। अब देखिए आपको बता रहे हैं कि जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को आप खरीदते हैं, यानी कुल उस पर जितना लगा, कुल लागत कितना लगा, वही आपका क्रय मूल्य होता है। और उस वस्तु को खरीद करके जितने मूल्य में बेच देते हैं, वही आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। और मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को खरीदे और जो बेचे, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, अगर मान लीजिए कम में खरीदेंगे अधिक में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा, और अगर अधिक में खरीद कर कम में बेचेंगे तो आपको हानि होगा। और चौथा नंबर इसमें लिखे हैं कि न लाभ न हानि। तो मान लीजिए किसी वस्तु को जितना में खरीदते हैं उतना ही में अगर बेच देते हैं, तो आपको न लाभ होगा और न हानि होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें लाभ और हानि निकालने के लिए क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको क्रय मूल्य अगर आपको निकालना है, तो आपको क्या ज्ञात होना चाहिए। तो आपको जो है विक्रय मूल्य और अगर आपको लाभ दिया है, अगर विक्रय मूल्य और लाभ दिया है, तो लाभ निकालने के लिए इसमें यानी ये जो है क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ये घटा लेंगे, यानी विक्रय मूल्य में से अगर लाभ निकाल लेंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। अगर मान लीजिए यही लाभ अगर ना दिया रहा है, अगर हानि दिया रहा है, तो आप हानि है तो यहाँ प्लस माइनस अब कर लीजिए। यानी कि जब किसी वस्तु को अगर विक्रय मूल्य, अगर किसी वस्तु का दोस्तों अगर निकालना है और आपको विक्रय मूल्य पता है, तो विक्रय मूल्य अगर पता है, क्रय मूल्य निकालना है, तो अगर हानि दिया है तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो आपको क्रय मूल्य पता हो जाएगा। और अगर लाभ दिया है तो विक्रय मूल्य में अगर आप लाभ को घटा देते हैं तो आपको क्रय मूल्य पता हो जाता है। फिर दूसरा नंबर देखिए क्या लिखे हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको कैसे पता होगा। अगर आपको मान लीजिए अगर क्रय मूल्य अगर दिया है, अगर क्रय मूल्य अगर दिया है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको ये भी यहाँ प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस लाभ और होता है लाभ या हानि। तो समझिए इसको, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है और आपको पता है कि हम किसी वस्तु को जितना में ख़रीदे हैं उस पर अगर 20 का लाभ लेकर बेच दिए हैं, तो मान लीजिए अगर हम किसी वस्तु को मान लीजिए जितना में ख़रीदे और उसको लाभ लेकर जब बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना है, तो जो खरीदे हैं आज लाभ लेकर बेचे हैं, तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा, इसलिए कि आप लाभ पर बेच रहे हैं। अगर आपको हानि दिया है, क्रय मूल्य और हानि पता है और विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो अब आपका क्या निकल जाएगा, वहाँ से विक्रय मूल्य निकल जाएगा। हम देखिए इसको लंबा नहीं लेकर जाना चाह रहे हैं, इसका बहुत फार्मूला बनता है, तो उतना नहीं बताएंगे, जो आपको एकदम आवश्यकता है बस वो दोस्तों वही हम बताएंगे, और उसी पे आपको पूरा क्वेश्चन को हम हल करा देंगे। ये देखिए लाभ कहाँ से आपको प्राप्त होगा। तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ कब होगा, जब आप कम में खरीदेंगे और अधिक में बेचेंगे, यानी कि आपको विक्रय मूल्य में से क्या होता है, क्रय मूल्य आपको घटाना होता है। क्रय मूल्य अगर घटाएंगे तो आपको लाभ निकल जाएगा। अगर आपको हानि निकालना है, तो आपको क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना होगा। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को जब घटाएंगे तब आपको हानि निकलेगा। इसलिए कि देखिए आगे कौन रखा जाता है, आगे जो रखा जाता है घटाने के समय तो अधिक वाला मान रखा जाएगा। तो जब विक्रय मूल्य अधिक रहेगा, क्रय मूल्य कम रहेगा, तो वहाँ आपको लाभ होगा। और जब क्रय मूल्य अधिक रहेगा, विक्रय मूल्य कम रहेगा, तो आपका हानि होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी वस्तु को आप 200 रुपये में खरीदे और उसको 150 रुपये में बेच दिए, तो आपको क्या हुआ, हानि हुआ। यानी कि जब क्रय मूल्य आपका अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो आपका हानि होता है। और मान लीजिए वही चीज़ पलट दीजिए कि किसी वस्तु को
150 में खरीदे और 200 में बेच दिए तो उसमें आपको लाभ हुआ। तो जब आपको ये यहाँ से ये निकल गया कि मान लीजिए किसी वस्तु को अगर आप कम में खरीदते हैं और अधिक में बेच देते हैं तो लाभ होता है। यही चीज़ें आपको बताएं दोस्तों। अब यहाँ देखिए, न लाभ और न हानि का मतलब ये हो गया कि आप किसी वस्तु को जितना में खरीदे, यानी जितना में खरीदे उतना ही में आप उसको क्या कर दिए, बेच दिए। जितना में खरीदे उतना ही में अगर बेच देंगे तो ना ही आपको लाभ होगा और ना ही आपको हानि होगा। तो यही था इसमें जो है दोस्तों बेसिक के लिए, और इसी पे आपको सब जितना क्वेश्चन है आपको बता देंगे। और देखिए ये लाभ हानि जो होता है, अभी आपको इसके पहले हम आपको क्या पढ़ाएं, जैसे मान लीजिए कि प्रतिशत पढ़ा दिए, प्रतिशत के पहले आपको बता दिए थे अनुपात और समानुपात दोस्तों। तो देखिए जो भी प्रतिशत न पढ़े हों, देखिए लाभ हानि का जो भी क्वेश्चन है आपका समझिए तो प्रतिशत पर ही आधार है। जिससे आपको प्रतिशत मान फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालने आता है तो आप लाभ हानि का भी क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे, अन्यथा आपको बहुत ही दिक्कत होगी। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल के पेपरों में दोस्तों ऐसा नहीं दे रहा है कि 20%, 25%, 10% नहीं दे रहा है, वहाँ दे रहा है 11 से 1/9%, 12 मान लीजिए 9 से 1/11, 33 से 1/3, 16 से 2/3, 16.66 दे रहा है, 33.33 दे रहा है दोस्तों। तो मान लीजिए अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू जब पता होगा तभी तो इसको डायरेक्ट रख पाएंगे, अगर नहीं पता होगा तो आप लगेंगे परीक्षा में निकालने तो आधा समय तो वही ले लेगा। तो इसके लिए जो है आप सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए सीखें, और वह जो है कहाँ से सीखेंगे, तो हम प्रतिशत के जो है फर्स्ट और सेकेंड को जो क्लास चलाए हैं उसमें आपको पूरा का पूरा बता दिए हैं। तो देखिए अब आज क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। ये देखिए जो पहला नंबर देखिए क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, आपको एकदम छोटे से बड़े के तरफ लेकर चलेंगे और आप एकदम आसानी से क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। देखिए कितना मज़ा आने वाला है। देखिए इसमें दिया है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216 संबंध है 306 है। तो आपको अभी बताएं, देखिए लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहा जाता है। जिस मान लीजिए लागत मूल्य को क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को शॉर्टकट इंग्लिश में कहते हैं सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को हम कहते हैं विक्रय मूल्य को कहते हैं ये आपका होता है, मान लीजिए विक्रय मूल्य आपका जो होता है एसपी होता है। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब दोस्तों होता है सेलिंग प्राइस। अब देखिए तो मान लीजिए कि ये आपका हो गया क्रय मूल्य, ये क्या हो गया, देखिए दोस्तों ये आपका हो गया क्रय मूल्य, ये आपका हो गया विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य होगा और ये विक्रय मूल्य होगा। तो देखिए क्या करेंगे, जिस मान लीजिए जो भी दिया उसको लिख लेंगे। मान लीजिए क्रय मूल्य आपका जो दिया है लागत मूल्य है ये हो गया 216 और ये हो गया 306। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और आपको देखिए इसमें एक फार्मूला क्या बनता है कि अगर आपको लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एसपी होता है यानी विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य में से अगर आप क्रय मूल्य घटा देंगे, क्रय मूल्य और बटा में क्या लिखते हैं क्रय मूल्य, और यहाँ होता है गुणे 100 से गुणा कराएंगे तो यहाँ से आपका लाभ निकलता है, लाभ प्रतिशत। तो इसका मतलब इसका मेन क्या बन गया कि यहाँ होगा लाभ बटे सीपी का मतलब क्रय मूल्य, और गुणे क्या होता है दोस्तों 100 होता है। बस ये आपका ये फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत का। और यही हानि प्रतिशत का अगर आपको फार्मूला निकालना है तो ये होता है हानि बटा सीपी यानी क्रय मूल्य, और गुणे में यहाँ क्या होता है दोस्तों 100 होता है। ये अलग से जो है फार्मूला होता है, बस ये आपको ध्यान देना है, फार्मूला नहीं रखना है। जैसे आपको क्वेश्चन देखिए अभी हम कराते चलेंगे आपको हर चीज़ याद होता जाएगा, इसमें आपको याद कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा, ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, इतना क्वेश्चन आप हल करेंगे। देखिए जब इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया हो तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको हम काट कर छोटा कर लेंगे। जैसे आपको यहाँ से पता है कि क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य है, तो अगर कटने वाला है तो दोनों को अनुपात बनाकर छोटा है, छोटा से छोटा करके क्या कर लीजिए, इसको काट लीजिए। तो मान लीजिए अगर इसको आप काटते हैं, देखिए काटेंगे तो कितना होगा, तो पहले छोटे अंकों से काटेंगे। मान लीजिए अगर छोटे अंकों से अगर 2 से काटते हैं इसको तो 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16 और 2 से इसको काटिए, ये 15 और 3 ये हो गया। फिर ये देखिए 3 से कट रहा है, 3 से अगर कटेगा तो 3 से काट दीजिए इसको, ये हो गया 3 3 9 और 3 छक्के 18 और 3 से इसको काटिए, 3 5 15, 3 एकम 3, अभी भी 3 से कट रहा है, यानी कि डायरेक्टली 3 से काटेंगे तो ये 12 हो गया, और 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में 17 3 51। देखिए दोस्तों इतना बन गया आपका 12 संबंध 17। मान लीजिए अगर आपको पूरा का पूरा अगर काटने के लिए आ रहा है तो जितना जल्दी आप यहीं पे काट लेंगे
देखिए आप यहीं पे डायरेक्टली अगर काट लेंगे, या रहने दीजिए इसको, यहाँ लिख लिए। मान लीजिए 12 से 17 हो गया। अब देखिए यहाँ से प्रतिशत निकालना है, लाभ कह रहा है कितने परसेंट का, तो लाभ तो यहाँ हो ही रहा है। मान लीजिए कम में खरीदा अधिक में बेचा तो लाभ ही होगा। और 12 में खरीदा 17 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों, 5 का। और हमेशा जो है प्रतिशत लाभ निकालना हो और हानि निकालना हो, जो भी निकालना है आपको किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। क्रय मूल्य कितना है 12 है, और गुणे 100 यहाँ से कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, काट दीजिए। तो इसको जब काटेंगे तो 4 से 3 बार में, और इसको 4 से काटेंगे तो 25 बार में, और 25 बचे 125, 125 बटा 3 जब करेंगे दोस्तों तो भाग कर लीजिए कितना हो जा रहा है। ये होगा 3 चौको 12, 3 एकम 3 दशमलव, यानी 41 दशमलव। देखिए 41 पहले किसके, ये आपका ऑप्शन में होगा। सही है। तो देखिए जैसे हम पूरा भाग नहीं करेंगे, अगर आपको परीक्षा में जाना है तो ऑप्शन भी देख लेना है कि क्या 41 दशमलव कुछ और आगे कोई दिया है। अगर मान लीजिए 41 यहाँ भी रहता है, इसमें भी रहता, तो फिर आगे का भाग देते। तो ऑप्शन पकड़ करके भी आपको हल कर लेना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और देखिए हम इस जो लाभ और हानि का जो भी चैप्टर है, इसमें आपको ऐसे बताने वाले हैं हम कि अभी तक जो आप लोग क्वेश्चन नहीं हल कर पा रहे थे, अब वो भी आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। देखिए सेकंड नंबर क्या दिया है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको प्रतिशत में भी करा चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अनुपात समानुपात में भी करा सकते हैं, करा दिए हैं। मान लीजिए अनुपात समानुपात में भी करा दिए हैं। और इसके पहले मान लीजिए कि भाई आज जो है मान लीजिए इसको बता रहे हैं, जिस मान लीजिए देखिए क्या दिया है, यहाँ से लेकर देखिए इसमें यहाँ तक क्या दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। अब इसके बाद कुछ नहीं दिया है, प्रतिशत लाभ निकालना है आपको। तो सबसे पहले प्रतिशत लाभ निकालने के लिए देखिए दोस्तों आपको क्या ज्ञात होना चाहिए, लाभ पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए। जब आपको लाभ और क्रय मूल्य पता होगा तो प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। और हानि प्रतिशत निकालना है तो आपको हानि पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तो हानि प्रतिशत निकल जाएगा। तो आपको ये जो भी निकालना है उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये चीज़ हम किस रूप में निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम बताएं कि लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लाभ होना चाहिए ज्ञात और क्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए, तभी लाभ प्रतिशत निकलेगा। अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि और क्रय मूल्य दोनों ज्ञात होना चाहिए, तब हानि प्रतिशत निकलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से पूरे क्वेश्चन में आपको जो भी पूछेगा उसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, उसको सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये दिया है कि विक्रय मूल्य का 2/7 है, यानी लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। तो आपको बताएं कि विक्रय मूल्य का 2/7 है, यानी विक्रय मूल्य यानी नीचे वाला। देखिए लाभ जो आपका हो गया प्रॉफिट, मान लीजिए समझ लिए लाभ, यहाँ मान लीजिए यहाँ लिख दिए लाभ और यहाँ लिख दिए विक्रय मूल्य। समझिए दोस्तों, अगर विक्रय मूल्य का 2/7 है तो आपको बताएं कि ये जो पास में होता है उसका मान नीचे वाला होता है, और लाभ ये 2 का हो गया। यानी 7 रुपये में बेचा है जिसमें 2 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो देखिए दोस्तों अगर ये एसपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, तो इसका अगर सीपी आपको निकालना है तो सीपी का मतलब क्रय मूल्य निकालना है। देखिए अगर 7 में बेचा है जिसमें 2 का लाभ हुआ है, तो कितना में इसका मतलब खरीदा था, 5 में खरीदा था। 5 में खरीदेगा, 7 में बेचेगा, तभी तो दोस्तों 2 का लाभ होगा। तो देखिए अब यहाँ से आपको पता चल गया। अब आपको देखिए डायरेक्टली जिससे प्रतिशत निकालना है, डायरेक्ट प्रतिशत कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि 2/5 आप लिखेंगे, और 1/5 का मतलब होता है कितना, 20%। और 20% में 2 से गुणा है तो 20 दूनी 40%। अब आपको 100 से गुणा भी नहीं कराना है, आप जो है देखिए जितना कलम चलाएंगे उतना ही आपके लिए टाइम लगेगा। तो जहाँ कलम चलाने लायक नहीं है वहाँ तो कम से कम दोस्तों कलम मत चलाइए। तो देखिए अब यहाँ कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ तो आपको बस हम ये बता दीजिए, मान लीजिए इसको लिखेंगे 2/5 लिखेंगे क्रय लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। देखिए एक बार अगर आप समझ जाएंगे उसके बाद से बार बार कलम नहीं चलाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो अगर आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/5 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि 1/5 को अगर प्रतिशत में निकालना है तो इसका मान होता है 20%। 20% इसमें 2 से गुणा कराना है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 40%। बस अगर आपको इस तरह नहीं आ रहा है तो 2/5 × 100 कर लीजिए, और इसको काट दीजिए कितना बार में, 20 बार में, 20 दूनी 40 कर लीजिए। आप जैसे चाहें वैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन आपका दिया है 40% दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है, देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए
सबसे ऊपर दिया है तीसरा नंबर, यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर हल कर रहे हैं, फिर इसके बाद से जैसे जैसे इसका टॉपिक जब पूरा हो जाए, कितना टाइप का क्वेश्चन आ सकता है उसको जब हम पूरा कर लेते हैं, फिर बड़ा इबारती वाला क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद से आपको उस टाइप तक पहुंचा देंगे जहां तक आपका परीक्षा में क्वेश्चन आता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि दिया है कि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम सीपी लिखते हैं। सीपी कितने का है, 850 वस्तुओं का लागत मूल्य। क्रय मूल्य 850 वस्तुओं का कितने विक्रय मूल्य यानी कितने एसपी के बराबर है, तो ये 595 एसपी के बराबर है। बस ये आपका यहाँ से देखिए, यहाँ से ये अनुपात समानुपात में इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे। तो देखिए सबसे पहले आप इसको क्या करिए, काट कर छोटा कर लीजिए। जब काट कर छोटा कर जिसे कर लेंगे तो हल करने के लिए आपके लिए आसानी बन जाएगा। तो काट कर छोटा कर लीजिए। मान लीजिए अगर आप इसको काटिए 5 से अगर इसको काटते हैं तो कितना बन जाएगा, मान लीजिए 5 से काटेंगे ये 17 से कटेगा। हाँ देखिए 17 से काट दिए, 17 से दोनों कट रहा है। जिससे मान लीजिए 17 पचे 85 और इसको काटेंगे तो ये कितना 17 से 17 तिया 51 और 17 पचे 85। देखिए और फिर अभी कट रहा है 5 से काटिए इसको, तो 5 से 5 दहा 50 और 5 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 7। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, ये आपका है यहाँ सीपी है, सीपी से गुणा हुआ है और यहाँ एसपी से गुणा हुआ है और दोनों बीच में बराबर है। तो आपको बताए थे अनुपात समानुपात का जब पढ़ाए हैं तो बताएं कि इस तरह के क्वेश्चन में या तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए और इससे गुणा करा के इसका मान लिख लीजिए, या जो इसके पास मान है वो एसपी का होगा और जो एसपी का मान के पास जो मान है वो सीपी का होगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका क्रय मूल्य है, यानी जो क्रय मूल्य है वो आपका 7 है और जो आपका विक्रय मूल्य आपका क्या है 10 है। यानी 7 में अगर आप किसी चीज़ को खरीद कर 10 में अगर आप बेच देते हैं तो क्या होगा, लाभ होगा। और कितने का लाभ हो रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है 3 का, और किस पे 7 पे। और देखिए यहाँ से एक चीज़ और आप निकाल सकते हैं, एक चीज़ और आप यहाँ से निकालेंगे कि आप जो है दोस्तों एक चीज़ जानते हैं कि जो 1/7 होता है, 1/7 कितने के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू जब आप बताए थे हम, तो इसको हम 1/7 का मान निकालने के लिए बताएं। जैसे मान लीजिए इसको 3 से गुणा करके 1/7 लिखते हैं और 1/7 जो होता है 14 का होता है। 14 का मतलब होता है कि 14 सही 2/7 आपको बताया था इतना % के बराबर होता है। 1/7 का मान 14 सही 2/7 के बराबर होता है। तो 14 सही 2/7 के बराबर जब ये होगा तो इसमें 3 से गुणा करा लीजिए तो ये कितना 14 तिया 42, तो 42 सही 6/7 इसका बनेगा। और 42 सही 6/7 का मतलब देखिए कौन सा ऑप्शन में आगे 42 है, तो ये बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। जब इस टाइप के क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो आपको ऐसे ही दोस्तों हल करना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो देखिए हम आगे भी क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन दिया हुआ है। अगला नंबर यानी 4 नंबर दिया है कि एक व्यक्ति 80 केजी चावल खरीदता है और उसे 30 केजी के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है, तो उसके लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए 30 केजी के किए गए भुगतान के बराबर लाभ, अब यहाँ लाभ बराबर किया हुआ है। अब देखिए ये बताइए दोस्तों, अब यहाँ देखिए दोनों को किसका बराबर किया था, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य को बराबर किया था। और यहाँ किसको बराबर किया है, 80 केजी चावल खरीदता है यानी क्रय मूल्य और लाभ को बराबर किया है। तो मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्या दिया है कि देखिए ये इतना आसान जो है दिया हुआ है दोस्तों कि कह रहा है कि एक व्यक्ति 80 केजी चावल खरीदता है और उसे 30 केजी के विक्रय के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। देखिए इसमें दोनों आपका दे दिया है दोस्तों, बस इसको इसमें जो इतना सब ये दिया है, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ केवल ये भुलवाने के लिए दिया है। ये 80 केजी चावल ये क्रय मूल्य दिया हुआ है और जो 30 केजी दिया है ये आपका लाभ दिया हुआ है। तो ये बताइए आपको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या ज्ञात होना चाहिए। जब लाभ प्रतिशत निकालना है तो आपको लाभ और क्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए और आपको दोनों पता ही है। तो लाभ पता है 30 और क्रय मूल्य पता है 80 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा दीजिए। तो देखिए अगर आप इतना नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली अगर इसको हल करते हैं
तो ये अगर नहीं अभी हम लिखते हैं, देखिए अगर इसको नहीं लिखते हैं और इसका अगर आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज, तो 0 0 कटेगा तो क्या बनेगा, 3/8 बनेगा। और आप जानते हैं, और दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें 3 गुणे 1/8 इसको हम लिख सकते हैं। और 1/8 किसका मान होता है, 12 सही 1/2% का मान 1/8 होता है। यानी 12 सही 1/2% का मान कितना होता है, 1/8 होता है। और इसमें जब आप 3 से गुणा कराएंगे तो 12 3 36 सही 3/2, और इससे अभी ये एक अधिक है तो ये बन जाएगा 37 सही 1/2%। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 37 सही 1/2%। सी नंबर आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से इस तरह निकालना है जो बेसिक होता है, तो लिखिए 30/80 गुणे 100 करिए, 0 0 काटिए और यहाँ लिखिए 300, 300 में 8 से जब भाग करेंगे तो आपका यही आएगा 37 सही 1/2%। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5वां नंबर इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है एक वस्तु 7,130 रुपये में बेचा जाता है जिससे 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये सब ऑनलाइन क्वेश्चन है, जैसे आप अगर छोटा मान लीजिए दिया है तो आप दिमाग में भी हल कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से बता रहे हैं। जैसे पहला विधि इसका ये होता है कि मान लीजिए एक तरफ जैसे प्रतिशत का मान लिखिए, जैसे ऐसे वाला, एक तरफ प्रतिशत का मान लिखिए, एक तरफ रुपये वाला मान लिखिए, या इधर रुपये वाला मान लिख लीजिए या इधर प्रतिशत वाला मान लिख लीजिए। आपको जिधर मर्जी उधर लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि जिधर रुपये वाला मान लिखे उधर रुपये वाला निकलेगा, जिधर प्रतिशत निकालेंगे उधर प्रतिशत निकलेगा। तो आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। और आपको बताया था क्रय मूल्य 100 के बराबर होता है, यानी क्रय मूल्य जो है हमेशा 100% होता है, इसीलिए उसको 100 के बराबर लिखते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहाँ लिखेंगे रुपये वाला 7,130 का मान कितना परसेंट लाभ है, 15% लाभ है, तो 100 में 15 जोड़ें तो 115। आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो 100 बराबर क्या होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको काटेंगे तभी भी आपका आंसर आ जाएगा। और सेकंड तरीका आपका ये होता है कि मान लीजिए 15% दिया है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं दोस्तों, आपको पहले बता चुके हैं, 3 गुणे 5 लिखेंगे और 5% का मतलब होता है 1/20, और 1/20 में जब 3 से गुणा कराएंगे तो आपका बनेगा 3/20। ये बन जाएगा कितना, 3/20। तो आपको पता है कि 3/20 आता है, जो 3/20 जो आता है, तो उसमें नीचे वाला जो मान होता है वो क्या होता है, जो नीचे वाला मान होता है आपका सीपी होता है, और लाभ है तो ऊपर वाला जो होगा लाभ होगा, ऊपर वाला क्या होगा, लाभ होगा। तो आपको अगर यहाँ से अगर मान लीजिए अगर यहाँ से आपको विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो कितना निकाल लेंगे विक्रय मूल्य, तो ये आपका हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 23 रुपये। तो विक्रय मूल्य 23 हो गया, और यही 23 का मान यहाँ कितना रुपये दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, और यही 23 का मान कितना रुपये में बेच रहा है, तो 7,130 रुपये में बेच रहा है। और कह रहा है कि लागत मूल्य, तो लागत मूल्य इसमें कितना है, 20 है। तो पहले एक का मान निकाल लीजिए। तो देखिए 23 में किसका कितने का गुणा जाए, यानी कितना बार में इसको काटेंगे, तो देखिए 23 से भाग करें, 23 तियाँ कितना होता है, 23 तियाँ 69 होता है, यहीं काट लीजिए, 23 तियाँ 69 होगा, 2 बचेगा, फिर 23 से कम 23 1 0, यानी 23 का 310 गुणा है और 20 का निकालना है, तो यहाँ से इसका गुणा करा लीजिए। तो 1 0 2 0 हो गया, 2 1 कितना हुआ, 2 और 3 दूना 6, यानी 6200 आपका आंसर हो जाए, 6200। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, तो डी नंबर आपका ऑप्शन दिया है 6200, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए सबसे ऊपर जो क्वेश्चन दिया है 6 नंबर, कह रहा है कि 70,150 रुपये में 23.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बताए हैं कि ये जो आपका मान दिया हुआ है यहाँ पर, आप चाहें तो इसको और भी तरीका से हल कर सकते हैं, जैसे, लेकिन क्या है कि जब आसान अगर मान दिया रहता है तो आसान मान दिया है तो 100 में से घटा कर लिख लेंगे, हानि हुआ तो उसके बराबर कर लेंगे विक्रय मूल्य को। अगर मान लीजिए आसान नहीं दिया तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 23.33 के जगह पर 20% रहता है, तो 20% हानि है, तो कितना में इसका मतलब बेचा गया, 80 में। यानी तब हम इसको क्या करते हैं कि 70,150 को 80 के बराबर लिख लेते हैं, इसलिए कि यहाँ हानि हो रही है। अगर लाभ होता 20 का तो 120 लिखते, लेकिन यहाँ पे ये दशमलव में दिया है, और दशमलव में जो मान दिया हुआ है दोस्तों वो एक अलग तरीका से दिया हुआ है, जो इसका हम आप
100 में से जब घटाएंगे तो इसका एक्यूरेट मान नहीं आएगा, फिर बड़ा हो जाएगा काटेंगे तो इसलिए इन सब का जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आसान तरीका क्या होता है, आप देखिए इसको लिख सकते हैं 20% प्लस 3.33% लिख सकते हैं कि नहीं। ये बताइए 20% का मतलब आप जानते हैं 1/5 होता है, प्लस 3.33% का मतलब क्या होता है। देखिए एक चीज़ आपको याद कर लेना है, जिस मान लीजिए इसका तो मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब ये होता है 301/3% ये होगा। 3.33 का मतलब 301/3% होगा, और 301/3% का मतलब होता है 1/30। 1/30 अगर आपको नहीं पता है तो देखिए आपको एक तरीका और बताते हैं कि इसको कैसे याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि अगर यहाँ आ रहा है अगर 33.33%, तो 33.33 का मतलब आप जानते हैं 1 बटा कितना होता है, 3 होता है। तो ये दशमलव जब यहाँ से उठ करके जब यहाँ आ गया तो यहाँ तो लिखना भी नहीं है, 2 ही अंक तक लिखना होता है। जब यहाँ से दशमलव यहाँ आ गया तो जो ये दशमलव यहाँ आया तो 1 शून्य यहाँ बढ़ जाता है, तो 1/30 हो जाता है। तो इस टाइप से आप आइडिया लगा लीजिएगा कि और भी अगर इस टाइप से अगर कोई दिया रहेगा तो हम कैसे उसको याद रख लेंगे। देखिए ये आपको हम एक अच्छा तरीका बता दिए आइडिया के लिए। तो देखिए अब यहाँ से कैसे हल करेंगे। मान लीजिए 20% का मतलब दोस्तों हो गया 1/5, और 33.33 का मतलब हो गया 1/30, और जब दोनों को जब आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो मान लीजिए 30 इसका एलसीएम होगा 30, और ये हो गया 6 प्लस 1 कितना हो गया 7/30 हो गया। और 7/30 हो रहा है तो आप जानते हैं कि ये जो नीचे वाला होता है क्रय मूल्य आता है। नीचे वाला क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य होता है। और ऊपर वाला जो होता है अगर लाभ दिया तो लाभ होगा, हानि दिया तो हानि होगा, तो ये हानि दिया हुआ है। तो ये बताइए कि अब यहाँ से अगर यहाँ से आपको विक्रय मूल्य निकालना हो तो 30 में ख़रीदा है और उसको 7 रुपये की हानि पर बेचना पड़ रहा है, इसका मतलब कितना में बेचेगा, वो कितना में बेचेगा, तो उसको 23 रुपये में बेच देगा। 23 रुपये में बेचेगा, तभी तो 7 की हानि होगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ से 3 चीज़ आपका निकल गया, क्रय मूल्य, हानि और बेचा गया यानी विक्रय मूल्य। अब आपका जो भी मान दिया हुआ है उस पर रख लीजिए। देखिए अब यहाँ पे अब इसको हल कर देते हैं, यहाँ पे रख लेंगे। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इतना बस बेचा गया है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य इसमें 30 है, तो आप डायरेक्टली रख लीजिए 23 का मान इसमें दिया हुआ है कितना, 70,150। और कह रहा है किसका निकालने के लिए, किसका कह रहा है, तो ये आपका कह रहा है 30 का मान निकालने के लिए। तो देखिए अब इसका गुणा करिए, यहाँ से देख लीजिए कितना बार में ये कटेगा, 23 इसमें भाग करिए, 23 तियाँ होता है दोस्तों 69, 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो अब तो दोस्तों भाग जाएगा नहीं, तो जब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर भाग नहीं गया तो 1 बचा यहाँ, तो ये 11 हुआ, तो 11 से जब भाग नहीं जाएगा तो 5 यानी कि 0, और कितना बार में 5 बार में ये हो गया 305 हो गया। तो कितना का गुणज हो रहा है दोस्तों, 305 का गुणज हो गया, और 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, तो कितना बार में कट गया इतना, और इसमें 3 से गुणा करा देते, ये हो गया 0, ये हो गया 00 यहाँ हो गया, 3 5 15 का 5, इसमें मिला भी लीजिए इकाई का अंक किसमें 500 दिया है, केवल इकाई में 500 दिया है, ये वाला आपका आंसर ये सही हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए कितना आसान बन गया। अगर यही आप 100 में से घटा कर लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो क्वेश्चन के प्रकार से हम उसको हल करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का दिया है, कैसे आसान इसको बना सकते हैं। आप अपने तरीक़ा से भी कुछ दिमाग लगाइए उसमें दोस्तों कि कैसे हम उसको आसान बना सकें। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। 21% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को एक लाइन में देखिए कैसे हल करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को जिस मान लीजिए अब ये आसान फ्रैक्शन दिया है, इसको 100 में से घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको 100 में जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये आपका बेची गई वस्तु के बराबर है। जब हानि हो रहा है तो इतना रुपये में बेची जा रही है तो इतने की हानि हो रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 355 रुपये में जब बेची जाती है तो 29 की हानि हो रही है। तो कितना 29 की हानि मतलब कितना में बेचा गया है, तो 29 की हानि हुई तो 100 में से 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 71 होगा, 71% होगा। और कह रहा है 100 यानी 21% लाभ के लिए, तो 121 यानी कि 100 में 21 जोड़ेंगे तो 121 बराबर क्या होगा, बस यही आपको निकालना है। अब देख लीजिए इसको काट लीजिए। अगर आप इसको 5 से इसमें काटते हैं तो 21 पच्चे कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करा लेंगे तो 71, ये 71 गुणे 5 355 होगा। तो यहाँ भी इसका 5 का गुणा करा लीजिए, कितना बार में हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 5 कम 5, 5 दूना 10 और 5 का 5 यानी 605 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया है 605। देखिए कितना जल्दी हल कर लिए। तो देखिए दोस्तों जो दशमलव में नहीं दिया उसको डायरेक्टली आप 100 में से कम करके लिख सकते हैं। अगर हानि है तो 100 में से कम कर लीजिए और लाभ है तो 100 में जोड़ लीजिए, जैसे ये लगाए हैं ऐसे। उसके बाद से देखिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर दिया है कि ये घड़ी 3,060 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 15% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचनी पड़ेगी। फिर वही चीज़ पूछ रहा है। देखिए वैसे ही फिर इसको भी हल करेंगे। देखिए ये भी आपका यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अगर विक्रय मूल्य अगर 3,060 है तो 15 की हानि हो रही है, तो यानी कितना बेचा है 85 में, और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कह रहा था 120 बराबर क्या होगा, ये निकाल लेंगे। अब देखिए काट लीजिए इसको। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, मान लीजिए इसको काटिए 17 5 से, तो ये हो गया 17, और 5 से अगर इसको हम काटते हैं, इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 चौको 20। अब देखिए इससे ये कट जाएगा कि नहीं। देखिए अगर इसको हम इससे काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, तो ये हो गया आपका 17, 17 एकम 17 कितना बच जाएगा 13, और 17 नवा 17 अट्ठे 136 होता है। तो ये आपका 8 बार में ये कट जाएगा और 1 जीरो यानी 180 हो गया 17 से, देख लीजिए। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब इसका गुणा इसमें करा लीजिए 24 में। अगर आपको इतना लंबा गुणा नहीं आ रहा है दोस्तों तो ये तो आपको लिए याद करना पड़ेगा, पहाड़ा आपको याद करना पड़ेगा। पहाड़ा याद करने के लिए आपको क्या है कि पहाड़ा की पुस्तक उठाइए और उसमें से याद करिए दोस्तों। देखिए जो अब लिखे थे अभी हम 3,060 85 के बराबर है, तो 120 किसके बराबर, इसी को काट लीजिए, 5 से काटेंगे 17, इसको 5 से काट लीजिए, 5 छक्के 30, 5 कम 5, 5 दूना 10। अब देखिए अब इससे इसको गुणा इससे काटिए, देखिए कितना वो कटेगा, तो 17 तियाँ कितना होता है, 17 से 17 तियाँ 51, कितना बचेगा 10, और 17 छक्के 102, 36 बार में कट गया। और इसका इसमें गुणा करा दीजिए, 1 जीरो, 12 छक्के 72, 7 होगा। देखिए किसी का इकाई का अंक, अब इसमें जो है 20 किस में दिया हुआ है, अंतिम में 20 होना चाहिए, अंतिम 20 केवल डी में दिया हुआ है, आपका ये आंसर हो जाएगा। पूरा गुणा नहीं कराएंगे, जब पहले ऑप्शन चेक कर लेंगे किसका इकाई का अंक दिया हुआ है वह जैसे मान लिया 20 है तो 20 किसी एक ही में केवल दिया है और किसी में नहीं दिया अंतिम में, तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर इतने का है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य इतने का अंतर है, यदि लाभ 23% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें ये कैसा दिया है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर बना करके ये कह दे कि किसी वस्तु को 575 रुपये अधिक में बेचा जाता है, अधिक में बेचा जाता है, तो ये कितने का लाभ होता है, 23% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य नहीं है, यहाँ क्रय मूल्य लिख लीजिए दोस्तों। ये आपका यहाँ से लिख लीजिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ क्रय मूल्य। रुकिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कौन सा है, 575 में बेचा जाता है तो क्या निकालना है। अच्छा विक्रय मूल्य ही कह रहा है, सॉरी दोस्तों, मान लीजिए इसमें विक्रय मूल्य ही कह रहा है निकालने के लिए, मिटा दिए। देखिए यहाँ से विक्रय मूल्य कह रहा है, विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो आपका मान जो दिया हुआ है दोस्तों, ये वाला जो आपका मान दिया हुआ है, तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे कि जैसे मान लीजिए जो दिया हुआ है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 575 का है, यदि लाभ 23% है, तो ये बताइए इसमें कि मान लीजिए अगर हम क्रय मूल्य को 100 मानते हैं तो विक्रय मूल्य कितना होगा, लाभ 23% है तो 123 होगा कि नहीं होगा। देखिए दोस्तों 100 कितना होगा 23 होगा, और यही तो 100 से 123 हुआ, तो जो 23 जो बड़ा है उसी का मान ये अंतर दिया है 575। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी का तो मान दिया है 575।
अब इसमें देखिए विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य 23 है यानी 123 लिखेंगे। क्रय मूल्य पूछेगा तो 100 बराबर लिखेंगे। क्या होगा, दोनों यहाँ से आसानी से निकल जाए। तो पहले एक का मान निकालेंगे। एक का मान कितना होगा, देखिए 23 से काटिए, कितना बार 23 दूना कितना होता है 46, 23 दूना 46 होता है। बचेगा कितना 11 और 23 पचे 115 यानी 23 से कितना बार में कट गया 25 बार में, यानी एक का मान 25 हो गया। तो अब 123 का मान निकालना है, यानी विक्रय मूल्य आपको निकालना है तो 123 है। तो 123 गुणे लिखेंगे 25। अब गुणा करा लीजिए कितना 25 3 75 का 5 होगा। देखिए इकाई का अंक किस में 5 है, यानी 5 लग 3 में है। इसके बाद से अब और गुणा करा लीजिए, 25 3 75 7 हुआ। 25 दून कितना हो 50, 50 7 कितना हो गया 57। अब 75 देखिए किस में है, केवल डी में है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब गुणा नहीं कराएंगे, केवल मिला लेंगे इसको। इसका आंसर आएगा 30 75। जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 30 75। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं अगला जो है वीडियो हम कल देखेंगे, उसमें बनाएंगे और इससे अब थोड़ा और ऊपर वाला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और साथ ही साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों में। तो जय हिंद दोस्तों।